ओम शांति। 1/12/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। आज की मुरली का प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो। उत्तर, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकते। आज बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आस है। अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आस है। उत्तर, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज की मुरली का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? क्योंकि योग भी दो प्रकार के होते हैं, एक हठ योग भी होता है, एक सहज राजयोग भी होता है। तो यहाँ बाबा ने पूछा कि कौन सा योग। तो हठ योग तो अनेक प्रकार का है, यह जिस्मानी योग नहीं है। हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु यह जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है, उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो, परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग माना सहज योग। हम घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी यह योग सीख सकते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहाँ योग की बात ही नहीं। यह बहुत अच्छी पॉइंट है, समझाने की तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है, तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा कहे कि हम जितना योग में रहेंगे उतने ही विक्रमाजीत बनते जाएंगे। विकर्मों पर माना पाप कर्मों पर जीत पाते रहेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला ना सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजा ही देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं है। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भले राजा ही कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियाएं। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियाएं बन जाते हो। यह मान सरोवर है। बाबा कहे बच्चे, यह मान सरोवर है ना। कहते हैं वहाँ स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं।
तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। ये एक ही ऐसा राजयोग है जिससे हम भविष्य में सतियों के राजा महाराजा बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीत चलेंगे तो, क्योंकि संसार में 3 मत हैं, मनुष्य मत, देव मत और ईश्वर की मत। यदि हम श्रीमत पर चलते हैं, ईश्वर की मत पर चलते हैं, तो हम सतियों के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे, नहीं, श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं। यह बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। बाबा हम बच्चों के लिए सोचते हैं कि इन बच्चों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है? जिनको लफड़े ज़्यादा हैं उनका योग लग नहीं सकता। बाबा कहता है फुर्सत अमीरों को होती नहीं है, और जिसको जितने ज़्यादा लफड़े हैं उनका क्या नहीं लगेगा? उनका बुद्धि का योग ईश्वर से, परमात्मा से, भगवान से नहीं लग सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? रथ माना शरीर। बाबा पूछ रहा है बच्ची से किसकी रथ की सेवा करती हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहेब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो यह किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है। शरीर का आधार शिव बाबा ने लिया है, इसलिए रथ भी शिव बाबा का है। बाबा कहता है यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते हैं संगम पर। भविष्य नई दुनिया के लिए बाबा संगम युग पर ये सहज राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह तो सतयुगी राजाई में था। बाबा कहता है श्री कृष्ण कैसे सिखाएंगे, वो तो सतयुगी राजाई में था, और वहाँ तो राजयोग सीखने की कोई बात नहीं। परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? बाबा कहता है कि जो जानने लायक बात है वो क्या है कि श्री कृष्ण जिस राजाई में है वो राजाई आखिर कैसे स्थापन की और किसने की? तो बाप ने की। वो राजाई स्थापन शिव बाबा ने की। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाप कहते मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ। तो शिव बाबा भी संगम पे सिखला रहे हैं ना, तो ऐसे ही कल्प कल्प बाबा सिखलाता है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंख खोलनी है। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया है। ये सारी दुनिया बाबा कहता है कैसी है? पतित है, बेकारी है, कलाहीन हो गई है, लोहे की दुनिया है, कांटों का जंगल हो गया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। स्वयं परमात्मा कहता है कि राजयोग सिखलाने वाला तो मैं हूँ। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए, फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। उनको याद करना और फिर मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए,
कोई झट धारण करते हैं, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़े ही होगा, उदाहरण ही तो एक जनक का दिया है, परंतु बाबा कहे कि एक जनक ही थोड़ा होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़े ही होगी, सबकी लाज रखते हैं, स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। इस संगम युग में आप जो भी करते हो वो तुम्हारा यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है, जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। इस संगम युगी हम सभी मुख वंशावली ब्राह्मणों का यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। बाबा कहता है यहाँ तुम योग लगाते हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। वही दिलवाड़ा में दिखा दिया कि आप नीचे बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं और उनकी छत पर स्वर्ग दिखा दिया है। माना नीचे तपस्या की और स्वर्ग की स्थापना हुई। बाबा कहे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ यह किसी को मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। एक सेकंड में यदि निश्चय बुद्धि हो जाए तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान मिल जाता है। फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा। बाबा कहे तो मेहनत की जाती है ना, सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है ना, तो यहाँ जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। साथ साथ यह समझाया जाता है तो चक्र कैसा फिरता है। जीवन मुक्ति के साथ में बाबा चक्र को भी समझाता है कि सारा मनुष्य सृष्टि चक्र फिरता कैसे है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं, कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बाबा कहता है अगर कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं। बाबा वर्षों से हम बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। बात है बिल्कुल सहज, परंतु वो सहज बात भी नहीं समझ पाते हैं। बाबा ने सहज बात में क्या समझाया है, सिर्फ अल्फ और बे। अल्फ माने अल्लाह और बे माने बादशाही। चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहज ते सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता। बाबा से बच्चे कहते हैं कि बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। बाबा क्या चाहता है, मेरा अगर एक बार बन गया तो फिर बच्चे तुझसे कोई पाप कर्म या विकर्म ना हो। तुमने प्रतिज्ञा की है, तुमने स्वयं साक्षात परमात्मा से शिव बाबा से प्रतिज्ञा की है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी और यह है रूहानी, आत्मा का परमात्मा से प्यार। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है।
यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। बाबा, हम बच्चों को खुदाई खिदमतगार। तुम हो रूहानी सेवादारी। तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो, बाबा उस्ताद भी खड़ा है। कहते माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो यह 5 विकार प्रवेश ही ना करें। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया। बाबा कहते हैं भूतों को भगाते रहो, यह तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे, क्योंकि अब तो युद्ध के मैदान में है ना। यह अज्ञानता में तो माया से परिचय ही नहीं था। तो बाबा कहता है जो अज्ञानता में नहीं आए थे वो अब आएंगे। इसलिए भूत तो आएंगे, और तुम्हें क्या करना है, एक एक भूत को भगाते रहो। बाबा कहता है कि तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। स्वप्न भी आते रहते हैं, यह क्या, यह वंडरफुल ज्ञान है। कोई मूझ कर छोड़ भी जाते हैं, बाबा बता देता है तूफान बहुत आएंगे। बाबा पहले से ही आगाह कर रहा है कि बच्चे तूफान बहुत आएंगे। जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर बन स्थैर्यम रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। कोई भी पाप कर्म के संकल्प भी आते रहें तो संकल्पों को कर्म में नहीं लाना। बाबा कहता है कर्म में आने से भी कर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सृजन जानते हैं, यह बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। बाबा कहते हैं चाहते हो हम सूरबंशी बने। बाबा कहते हैं चाहते हो हम सूरबंशी बने, तो लायक बनना पड़े ना सूरबंशी बनने के लिए। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो। बोलो हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाएं। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग वह क्या है। आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने। ऐसी ऐसी बातें बाबा कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए हैं। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए, ये ज्ञान युक्ति वाला सुना सकता है। तब बाबा पूछते हैं इतने सर्विसेबल बने हो, बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। ये तो सारी दुनिया आप भी देख रहे हो ना कि सारी दुनिया कितनी गंदी हो गई है। यह भी एक कहानी है, द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसको भी यह समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी यह बात सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है। गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। पर बाबा कहता है बच्चे समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह है सोशल सर्विस में जिस्मानी करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहे इस ज्ञान का अंजन सतगुरु शिव बाबा आकर के हम बच्चों को देता है, तो अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। अब आत्मा की ज्योति बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बरोबर बेहद का अंधियारा है, आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है, आत्मा की ज्योति बुझ गई है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि माँ में कम याद करो। यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते। हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा हम कितना समय याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना अच्छा है।
प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, तो फिर बाबा कहते, मीठे मीठे सिकड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज की मुरली का सार, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूझना नहीं है। बाबा कहे बच्चे, कभी भी माया के तूफानों में मूझना नहीं है। खराब आदतें निकाल देनी है। और दूसरा पॉइंट है, याद का चार्ट रखना है। आज बाबा ने हमें बहुत विशेष कहा कि बच्चे चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। आज का विशेष वरदान, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नसीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नसीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। स्पष्टीकरण, जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नसीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेष मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नसीन रहो। और स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। आज बाबा ने बताया अपने को आत्मा समझना है, सामने वाले को भी आत्मा समझना है। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई है। आत्मा का कोई दुश्मन नहीं, आत्मा के नाक कान नहीं। इसलिए सबसे पहला अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा चमकती हूँ मणि के समान। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखने वाली हूँ। मैं आँख नहीं हूँ। कानों द्वारा सुनने वाली हूँ, मैं कान नहीं हूँ। मुख द्वारा बोलने वाली हूँ और हाथों द्वारा कार्य कर रही हूँ। वास्तव में मैं एक चमकती हुई मणि हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया। मुझ आत्मा का अपना निजी धाम परम धाम है जो 5 तत्वों की दुनिया से दूर है। मेरे पिता परमात्मा ज्योति में मुझसे हैं, जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, बेरूपी वस्त्रों से अलग होकर। चमकती हुई मणि के समान मैं आत्मा चारों तरफ अपनी शक्तियों को फैलाती हुई इस सृष्टि रूपी रंगमंच से दूर मैं देख रही हूँ अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं पहुँच जाती हूँ नीले आसमान। संसार की सारी वस्तुएं मुझे बहुत छोटी छोटी
संपूर्ण रीति से मुक्त हूँ। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ हैं। बाबा मुझे हर गुण और शक्ति से संपन्न बना रहे हैं। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो जा रही है। मेरा स्वभाव संस्कार पूरी तरह से सतो प्रधान बनता चला जा रहा है। मैं आत्मा से बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। उनकी शक्तियों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मुझे आत्मा का कोना कोना पावन बनता जा रहा है। मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे, नीले आसमान से भी नीचे सृष्टि गोलोक को देख रही हूँ। मेरी शक्तियों ने पूरे सृष्टि गोलोक को ढक लिया है। सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं सृष्टि गोलोक के नीचे सभी पावन हो रही हैं। अब मैं आत्मा उससे भी नीचे आ जाती हूँ। अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रमों के बीच द्रौपदी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। अब इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं।